के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित यही धरती के सपूत और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय नड्डा जी, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी, इस लोकसभा क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऐसे हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी, राजीव सैजल जी, सुरेश कश्यप जी, राजेंद्र गर्ग जी, JR करवा जी, रणधीर शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी हिमाचल प्रदेश के मंत्रीगण, विधायकगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज नड्डा जी और जयराम ठाकुर जी के कहने से मैं यहां दो काम के लिए आया हूं। एक काम था, बिलासपुर में एम्स का निर्माण चल रहा है। आदरणीय नड्डा जी जब केंद्र में हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उसका गृह जिला था, अपना वतन था। दोस्तों, कोई व्यक्ति कहां भी पहुंचे लेकिन उनको अपनी वतन की याद रहती ही रहती है। उन्होंने एक धरती को एम्स दिया, एक उच्च लेवल की चिकित्सा उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था की। इतना ही नहीं, अभी भी मैं मंत्री बना तो मुझे बुलाया, मुझे और अनुराग जी को कहा कि अब आइए बिलासपुर एम्स का काम कैसे चल रहा है, जरा मेरे सामने प्रेजेंटेशन दीजिए। दोस्तों, समय से नियमित बिलासपुर एम्स समय पे आगे बढ़ रही है, निर्माण काम तेजी से चल रहा है, उसका भी नियमित ख्याल रख रहे हैं। और एम्स का रिव्यू भी करना था और जयराम जी ने साथ में कार्यक्रम जोड़ा कि हमारे राज्य में हमने पहला डोज देश में सबसे पहली बार लगा दिया था, दूसरा डोज भी फुल वैक्सीनेटेड स्टेट हमने बना दिया है। और ये फुल वैक्सीनेटेड स्टेट बनाने में हमारे हेल्थ कर्मियों ने जो सहयोग किया है, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, उसका अभिनंदन का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में आपको आना है और इसलिए मैं आज के अवसर पर राज्य सरकार को बधाई दूंगा, हेल्थ कर्मियों को बधाई दूंगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके एक एक घर में जाके व्यक्ति व्यक्ति को मिलके बिना थके, बिना रुके, अविरत प्रयास करके मेरे हिमाचल राज्य के सभी नागरिकों को 2 डोज का खुराक लगा दिया है। इसलिए उसको मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, यहां अनुराग भाई अपनी बात में बहुत सही बात कह रहे थे। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। ये सशक्त और सक्षम राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन एक समय का दौर चला, उसमें देश ने ये शक्तियां खो दी। दोस्तों, आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, अब नासा में चले जाओ, और नासा में 10 में से 3 साइंटिस्ट इंडियन है। दोस्तों, दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। ऐसा ही इतना ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी देखो, सभी बड़ी कंपनी में 10 में से 3 नहीं, 10 में से 7 इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO भारतीय है। दोस्तों, हिंदुस्तान की ताकत है, लेकिन ये ताकत को पहचानने की आवश्यकता थी। मोदी जी ने केवल एक काम किया, देश में रही शक्तियों को पहचाना और उसके ऊपर भरोसा किया। भरोसा कैसे किया? मोदी जी ने, ये पैंडेमिक देश में दुनिया में चल रहा था, हिंदुस्तान में भी कोविड के केस आने लगे, और कोविड का सामना कैसे करना है, पैंडेमिक का मुकाबला कैसे करना, मोदी जी ने मुकाबला करने के लिए देश की व्यवस्थाओं को सक्षम किया, व्यवस्थाओं को बढ़ाना शुरू किया।
देश में मेडिसिन की आवश्यकता हुई तो मोदी जी ने देश में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ी थी ना, देश में उसका प्रोडक्शन केवल 30,000 पर डे होता था, मोदी जी ने पर महीने 30,000 होता था। मोदी जी ने उसको उसके कंपनी के मालिक को प्रोत्साहित किया। क्या चाहिए, क्या जरूरियत है, क्या आपको लीगल या तो सरकारी रिलैक्सेशन चाहिए जैसे आप देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ा सके। दोस्तों, यही हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स ने ये 30,000 से बढ़ा के 1 करोड़ प्रति मास रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की क्षमता हासिल की। यही कोविड क्राइसिस में मेडिसिन का प्रोडक्शन बढ़ाया, देश में कमी नहीं हुई। इतना ही नहीं, उस वक्त दुनिया में डेवलप्ड कंट्री के पास भी मेडिसिन नहीं थी। एक डेवलप्ड कंट्री 18 डेवलप्ड, जिसको दुनिया में बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता था, ऐसे देश में भी 14 दिन तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन नहीं पहुंचाई थी। दोस्तों, भारत ने 150 देश में मेडिसिन पहुंचा के हमारी फार्मा सेक्टर की ताकत को दिखाया। और दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट खड़ी हुई कि इतना बड़ा देश, 130 करोड़ की जनसंख्या, और पेंडेमिक के सामने लड़ने के लिए हमें खुराक चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए, तो ये वैक्सीन देश में ही प्रोडक्शन होना चाहिए। होता था क्या? पोलियो की वैक्सीन यहां बताया, दुनिया में रिसर्च हुआ, उसके बाद 15 साल के बाद भारत में आई। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दुनिया में रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद भारत में आई। बीसीजी की वैक्सीन 12 साल के बाद भारत में आई, और कोरोना की वैक्सीन 12 साल के बाद भारत में आई। तो क्या हो जाए? मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों पर भरोसा किया और उसको टास्क दिया, अब रिसर्च करो, क्या चाहिए। तो हमारी कंपनी और रिसर्चर ने कहा कि यहां रिसर्च की प्रोसेस ही इतनी लंबी है, हम रिसर्च करें तो भी प्रोडक्शन में आने में 3 साल लग जाता है। मोदी जी ने रिव्यू किया कि 3 साल क्यों लगता है, क्या हम 3 महीने में उसको परमिशन नहीं दे सकते हैं? तो हमारी प्रोसीजर ने कहा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिफॉर्म की आवश्यकता है रूल्स रेगुलेशन में। मोदी जी ने कहा रूल्स रेगुलेशन हमने बनाया है, हम उसमें रिफॉर्म करते हैं। सरकार ने बनाया है तो हम सरकार है, हम सरकार की ओर से उसमें रिफॉर्म करते हैं। दोस्तों, देश में 9 महीने में दुनिया के साथ वैक्सीन का रिसर्च हो गया। देश में वैक्सीन का रिसर्च हो जाना, बन जाना, प्रयोग हो जाना, इट्स ओके, बट बाद में उसका मैन्युफैक्चरिंग करना। मोदी जी स्वयं देश की कंपनियों की मुलाकात पर गए, 5 कंपनी पर गए, क्या चाहिए आपको? तो किसी ने कहा कि हमें एडवांस पैसा चाहिए, किसी ने कहा हमें रॉ मटेरियल बाहर से कुछ लाना है तो चाहिए, किसी ने कहा कि हमें बनाने की क्षमता नहीं है, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हमको आइडेंटिफाई करके दो तो हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स ने, हमारी कंपनियों ने, मोदी जी ने उसके पर भरोसा किया, सहयोग किया। आज हर महीने 31 करोड़ डोज बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। देश में महीने में 22 से 23 करोड़ डोज लगते हैं और हम बनाते 31 से 32 करोड़ डोज। आज वैक्सीन भी हम दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये हमारी ताकत है दोस्तों, और यही ताकत वैक्सीनेशन में हमने दिखाई। मोदी जी ने, जब लॉकडाउन चल रहा था, तब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना वॉरियर्स, हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइनर्स, मोदी जी ने कहा कि उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। वो देश के लिए मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के। मैंने देखा है पेंडेमिक के दरमियान कई डेवलप्ड कंट्री के डॉक्टरों ने कहा हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे, नर्सिस ने कहा हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ ने कहा हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी ने मेरे कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइनर्स और हमारे स्वास्थ्य हेल्थ कर्मियों के लिए थाली बजाई थी और उसका हौसला बढ़ाया था ना, उसके लिए ताली बजाई थी ना, उसको प्रोत्साहित किया, उसका हौसला बढ़ा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग उठा
और हमारे स्वास्थ्य कर्मी वो लग गए और आज देश में 127 करोड़ 127 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो गए और हिमाचल ने तो कमाल करके दिखाया। मुझे आपको अभिनंदन देना है। ये छोटी बात नहीं है। जब जनता और सरकार तालमेल के साथ काम करती है ना, जयराम जी कहते थे स्टेट हमारा छोटा है, लेकिन आपका स्टेट छोटा अवश्य है लेकिन कमाल का काम करता है। इतना पहाड़ी क्षेत्र, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिन लग जाते हैं, घंटे नहीं दिन लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी, हमारी सरकार लगी, मेहनत किया, अथक प्रयास किया और आजादी के रंग टीकाकरण के संग ऐसा कार्यक्रम चलाए। गांव के प्रधान, ग्राम सभा, सब लोग काम में लगे। फर्स्ट डोज लग गया तो फिर से सुरक्षा के रंग न होंगे फीके, जब समय पर लगेंगे दोनों टिके, ऐसा अभियान छेड़ दिया। और फिर सारी सरकार लगी। नड्डा जी ने वहां से आह्वान किया और घर दस्तक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी जोड़ दिया। तो एक ऐसा कलेक्टिव एफर्ट हुआ हिमाचल प्रदेश ने देश में। मैं तो सब जगह पे अभी मुझे जाना है, बताना है, आपका संदेश लेके देश के अन्य राज्य में जाना है। हिमाचल ने करके दिखाया है। उससे ज्यादा दिक्कतें कहां भी नहीं हो सकती। कोई ऐसा कहेंगे कि मेरे राज्य में तो ये दिक्कतें है, तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, हिमाचल से ज्यादा दिक्कत होगी क्या? पहाड़ भी है, दूर सुदूर इलाके है, बर्फ है, स्नो है, ऐसी स्थिति। और ऐसी स्थिति में भी जो 100% टीकाकरण हो जाता है तो अन्य राज्य में होना सरल हो जाता है। ये एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश ने स्थापित किया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश को मैं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, सब लोगों ने यहां मुझे बुला के आप सब लोगों का दर्शन करने का अवसर दिया। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।